पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में सक्रिय अपराधी नासिर निवासी दौलतनगर को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई के तहत जिले से निष्कासित कर दिया है। थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने आरोपी नासिर को 6 माह के लिए गाजियाबाद जनपद की सीमाओं में प्रवेश न करने का आदेश सुनाया। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ सार्वजनिक मुनादी कराई, जिससे आम जनता को सूचित किया जा सके कि आरोपी को जिले से बाहर कर दिया गया है। आदेश की प्रति पुलिस ने स्वयं आरोपी को सौंपी और मुनादी के दौरान उसे जनपद की सीमा से बाहर भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस कदम का उद्देश्य अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना और जनता में सुरक्षा का भाव बनाना है। गाजियाबाद पुलिस का ये कदम जिले में अपराध नियंत्रण के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा सकता है। क्या नाम आपका? प्रमोद एकता बिहार से सभासद पति हूँ। मेरी पत्नी सभासद है वार्ड नंबर 15 से। प्रमोद जी, गेट के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है, क्या पूरा मामला है? गेट का कोई विवाद नहीं है। गेट पर सहमति थी सभी लोगों की। जो आज विवाद कर रहे हैं इन्होंने उसमें क्या कर रहे हैं, पैसे भी दे रखे हैं और सब कुछ कर रखा है। इन्होंने लेटर पैड पर सहमति लेटर भी दे रखा है, मैंने आपको दे भी दिया है। अब तो ये एक यहाँ क्षेत्र में शांति फैलाने के चक्कर में है, जिससे यहाँ शांति फैल रही है। ये लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं और गंदी राजनीति करते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ये भाईचारा खत्म करने की इनकी वो है और मुझे मारने की धमकी देते हैं। और बार बार पहले भी इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द, बंटी है, क्या कह रहे, रंजीत है और ये सोनू है, ये बहुत लोग है। ये सारा ग्रुप है। ये बाहर के लोगों को बुलाते हैं, कॉलोनी का कोई आदमी नहीं। अभी जितने लोग गए सब बाहर के लोग हैं। कल परसों भी ईओ के पास गए थे, यहाँ के लोग बता रहे एकता बिहार के आधार कार्ड लेकर नहीं, गलत है। आधार कार्ड किसी के नहीं, एकता बिहार के सब झूठी अफवाह है। कोई आधार कार्ड एकता बिहार का नहीं था। एकता बिहार का कोई आदमी गेट के खिलाफ नहीं है। सब ये बाहर के लोग हैं, जो बाहर के लोग आके एकता बिहार के कोई बदनाम कर रहे हैं। ये शांति प्रिय क्षेत्र है, यहाँ कोई लोग गलत काम नहीं करता, सब नौकरी पैसे वाले लोग हैं। यहाँ तो ये बाहर के लोग आके, जैसे ये लोग भूमाफिया है बंटी लाला जी, और ये अब यहाँ से शांति फैलाना चाहते हैं। अरे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में भाईचारा रहना चाहिए। और राजनीति, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि भाईचारा खत्म हो जाए। ये हार गए थे, हम लोग जीत गए थे, लेकिन अब लोग ये हमारे विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं। ये समाज का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है। गेट की कोई परमिशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, अवैध निर्माण ये कर दिया गया है। शहर के किसी भी गेट की परमिशन हो तो मुझे दिखा दीजिए। शहर में अम्बेडकर, रामपुरम गेट है, रामपुरी गेट है, रामकटोरी गेट है, जो भी गेट है मुझे किसी की परमिशन दिखा दो। अगर किसी की परमिशन हो तो मेरा भी गेट तोड़ दो। अगर उन गेटों की परमिशन है तो उन्हें बचा लो और मेरा तोड़ दो। अगर उनकी परमिशन नहीं तो पहले उन्हें तोड़ो, बाद में मेरा तोड़ो। इसलिए ये गेट नहीं टूटेगा। तो किसान यूनियन का क्या मेल है? किसान यूनियन तो पैसा लेकर आ रही है यहाँ से। ये लोग पैसा दे रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं। हम तो गरीब आदमी है, हमें जातिवादक शब्दों से वो करते हैं। हमें जातिवाद, पहले भी इन्होंने हमें गाड़ी गिट्टल पिट्टल बनाया, हमने पहले रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, इन्होंने माफी मांगी, वो माफीनामा आज भी हमारे पास है। ये लोग हमें हमेशा वो करते हैं। तो अब क्या चाहते हैं इस गेट को लेकर? हम तो गेट के पक्ष में, गेट झुका तो रहना चाहिए। जो सर समाज की बात होती है, जो चेयरमैन साहब कहेंगे हम उसे मानने को तैयार है। एक विवाद ये है, इनका आरोप है आप इस पर अम्बेडकर द्वार लिखना, ये बना था अम्बेडकर के नाम से ही, लेकिन हम सर समाज की बात करते हैं। अगर ये बात है तो हम जैसे चेयरमैन साहब चाहेंगे, जो चाहेंगे हम वही करेंगे। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसे चेयरमैन साहब का आदेश होगा हम उसमें तैयार रहेंगे। नगर पालिका चेयरमैन साहब की वार्ता हुई? हाँ जी, हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि गेट नहीं टूटने का, गेट झुका तो रहेगा। तो इन्होंने आपको फोन पर बुलाया था, लेकिन आप वहाँ पर मैं दूसरों के झगड़े में क्यों जाऊंगा? हमारे खिलाफ धरना दे रहे हैं। मैं क्यों जाऊंगा दूसरों के उसमें झगड़े में? मैं नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ पर नहीं गया हूँ और न मैं जाऊंगा। अगर कोई कहीं धरना प्रदर्शन करेगा मैं उस धरने पर, अधिकारी बुलाएगा तो जाओगे? अधिकारी बुलाएगा, लेकिन निकले मैं जाऊंगा। ये नहीं कि वहाँ धरना चल रहा है मैं जाऊँ और वहाँ से लड़ाई हो। विवाद नहीं मैं चाहता हूँ कतई भी, मैं तो विवाद से बचना चाहता हूँ। आपका नाम? रंजीत सिंह, निवासी एकता बिहार कॉलोनी से। लोग पहुंचे हैं, क्या विवाद है गेट निर्माण? भाई ये हमारा जो गेट निर्माण का विवाद चल रहा है, ये अवैध रूप से गेट निर्माण करा गया है सभासद द्वारा, और ये पिछले 6 महीनों से चल रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं, कभी अधिकारी के पास और मेंबरों के पास, सब हमें आश्वासन देते हैं कि टूट जाएगा, टूट नहीं रहा है। हम इस वजह से हैं कि अगर ये वैध है, लीगल है, तो इसे बनवा दिया जाए और अनलीगल है तो तोड़वाया जाए, लेकिन प्रशासन हमें बार बार इधर उधर घुमा रहा है। आप लोग क्यों टूटवाना चाह रहे हो? उस कॉलोनी के जो सभासद हैं उन्होंने बताया है कि जी ये निर्माण सबकी सहमति से किया है मैंने,
और पहले सबसे सहमति लिखवा रखी है और सबने चंदा भी दिया है इसमें। आप लोगों का भी नाम ले रहे हैं, आपने भी 5100 रुपए का चंदा इसमें दिया है। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम लोगों ने चंदा दिया है, ठीक है, और चंदा देके कोई अनलीगल काम लीगल हो जाता है, तो मैं सहमत हूं। क्या मुझे प्रशासन या कोई और अनलीगल के लिए अथॉरिटी दे देगा? दूसरी बात, अगर मैंने चंदा दिया है हम लोगों ने, तो हमें उसका सबूत दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं इन लोगों ने इकट्ठे करके बनवाया है, पैसा आ रहा है, मैं झांसे में रखा कि नगर पालिका बना रही है, यानी कि आपसे झूठ झूठ बोला जा रहा है। तो मोहल्ले वालों को सहमति दिक्कत यह है, पहले हमारा रास्ता था ये 25 फुट का, 2.5 फुट नाली में चली गई, बचा है 21 फुट 20 फुट। अब इन्होंने जो अभी गेट बनाने के बाद ये रह गया है 11 फुट का, तो आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पहले बसें चली जाती थी, आप एकता विहार में अंदर जाएंगे तो देखेंगे 2-3 स्कूल हैं, 2-3 स्कूल हैं। स्कूल बनने का बसें अंदर जाने में दिक्कत आ रही है बच्चों को भी। छोटे बच्चे सुबह तो माँ बाप छोड़ देते हैं, लेकिन हर आदमी काम पे जाता है अपना दोपहरी में। 2-3 साल का बच्चा स्कूल से आता है बस से, उसे सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये दिक्कतें आ रही हैं बहुत। जो सभासद है उसने आरोप भी लगाया आप लोगों पे कि आपसे उसको जान का भी खतरा है और आप लोग जो है उसके घर के आसपास बाहर के लोगों को लाकर अगर ऐसी कोई हम वीडियो है तो दिखा दिया जाए, नहीं तो वो उस पर हम मुकदमा ही करेंगे इस बात का। अगर वो हमें इस बात का दे रहा है कि हम उसके घर के पास आसपास जा रहे हैं, बाहर के लोगों को लेके जा रहे हैं, हम उसे वो कर रहे हैं, अगर ये बात झूठ हुई तो मैं उस पर मुकदमा ही करूंगा। अब क्या चाहते हैं कि आश्वासन मिला है? अब आश्वासन मिला है, मजिस्ट्रेट साहब नए आए हैं, पहले वाले चले गए हैं। 2-3 दिन में हमें जांच करके सर बता देंगे क्या प्रक्रिया रहेगी। आपका परिचय? मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुज्जर। अंकित जी, क्या मामला है एकता विहार गेट को लेकर अधिकारियों से वार्ता हुई है? एकता विहार कॉलोनी का मामला लगभग कई महीनों से लगातार चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भी ईओ साहब के यहाँ गए थे। ईओ साहब ने 3 लीगली नोटिस, जो वहाँ के वर्तमान सभासद है, उसको 3 लीगली नोटिस देकर चेतावनी भी दे दी है कि या तो वह जल्द से जल्द इस गेट को हटा ले, वरना नगर पालिका उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करेगी। इस गेट प्रकरण के मामले में एक नया मोड़ कल आया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बाबा योगी आदित्यनाथ अतिक्रमण हटाओ पर पूरा जोर दे रहे हैं और अतिक्रमण हटाया भी जा रहा है, लेकिन नगर पालिका मुजफ्फरनगर की जो मौजूदा चेयरमैन है मीनाक्षी स्वरूप जी, वह पता नहीं कौन सी दोहरी राजनीति कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उन्होंने इस कहानी को पूरा ही एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा जो गेट बन चुका है, जो अवैध निर्माण हो चुका है, मैं उसको हटाने में विश्वास नहीं रखती और वह गेट नहीं हटाया जाएगा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार में अतिक्रमण एक तरफ तो हटाओ का नारा दिया जा रहा है और वह खुले मन से, खुले माइक से, मीडिया से खुला कह रहे हैं कि जो अतिक्रमण हो गया वह हो जाने दो। तो वह सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। सरकार ऐसे प्रत्याशियों पर कठोर रूप से कठोर कार्रवाई करे और इन पर ध्यान दिया जाए। जो स्थानीय सभासद वहाँ पे हैं, उनका कहना है कि सबकी सहमति से चंदा इकट्ठा करके निर्माण हुआ है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी चंदा दिया, तब वो भी सहमत थे। ये तो कहने को तो कोई कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन हम जब जिस अधिकारी के पास गए, चाहे वो नगर पालिका हो या सिटी मजिस्ट्रेट साहब हो या डीएम साहब हो, सर्व समाज गया और अपने आधार कार्ड लेके गया है। आज भी हम कम से कम 50 आधार कार्ड लाए और सर्व समाज के लोगों के लाए, जिसमें 80 समाज के लोग भी थे, मेरे हरिजन भाई भी थे, पाल समाज के लोग भी थे, ब्राह्मण भी थे, बणिये भी थे, राजपूत समाज के लोग भी थे, सभी 36 बिरादरी के लोग थे। सभी 36 लोग बिरादरी के लोग अपने आधार कार्ड पे जमा कर रहे हैं और उसे अवगत करा रहे हैं कि हमने कोई इसमें चंदा जमा नहीं किया है और हम इस अवैध गेट के निर्माण को नहीं चाहते हैं। जी, आपकी एंट्री के बाद ये भी चर्चा हो रही किसान संगठन की, कहाँ जरूरत पड़ गई थी इसमें, मोहल्ले वाले आपस में निपटा लेते इसे। देखो, किसी भी मुद्दा उठाने के लिए, कोई भी मुद्दा उठाने के लिए, कोई समस्या उठाने के लिए किसी ना किसी का तो नाम लेना पड़ता है, किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। ये एकता विहार कॉलोनी निवासी मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, पहले से ही मुझसे परिचित हैं, तो इन्होंने अपनी समस्याएं, अपनी आवाज मुझको बताई और मैंने अपने किसान यूनियन तोमर बैनर संगठन के तले इन लोगों की आवाज उठाई। अगर ये एक बैनर के तले किसी संगठन के नीचे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही, ये अगर किसी एक बैनर के तले नहीं होंगे तो ये सिर्फ भीड़ कहलाए जाएंगे और भीड़ की इस लोकतंत्र में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या आश्वासन मिला जी? आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने फिर दोबारा भरपूर आश्वासन दिया है और हम लगातार बार बार यही कह रहे हैं, अगर वह गेट लीगल तरीके से बना है तो हम उसे पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। अगर इलीगल तरीके से बना है तो बाकी जो लोग मुजफ्फरनगर में उपद्रवी लोग हैं, उन लोगों के भी हौसले बुलंद होंगे। अनेकों जगह झगड़ा होगा, दंगा होगा, फसाद होगा,
लोग जगह जगह कहेंगे हम भी गेट का निर्माण करेंगे, हम भी बनवाएंगे, तो इससे शहर में तनाव की स्थिति पैदा होगी। हम ये चाहते हैं अगर सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना लागू की जा रही है कि किसी कॉलोनी पे गेट अनिवार्य है, तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत आदमी, एक आदमी जबरदस्ती गेट को थोपने का काम करेगा तो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगला कदम क्या होगा आपका अगर मांग पूरी ना होती है जो हटवाने की? आज हमारे जनप्रतिनिधि है, हम जितने एकता निवासी कॉलोनी निवासी है उन लोगों ने जनप्रतिनिधि है मीनाक्षी स्वरूप चेयरमैन जी, उनको वोट दे रखी है। उन लोगों के चुनाव में रात के 12-12 बजे तक पूरी रात इन लोगों ने उनका साथ दिया है। अगर यह गेट अब भी नहीं टूटता है या तो अधिकारी लिखित में देंगे, आगे इसमें धरने प्रदर्शन और कड़े किए जाएंगे, जगह जगह धरना प्रदर्शन होगा। अब की बार मीनाक्षी स्वरूप चेयरमैन जी के आवास पर भी होगा, और जो अधिकारी वादा खिलाफी करेगा या तो हमें लिख के देगा, नोटिस देगा कि ये लीगल है, और अगर इलीगल बताएगा, इलीगल बताते हुए भी कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, चाहे वो फिर उसका आवास हो या उसका ऑफिस हो। कब तक का समय दिया आपने? इन्होंने हमको, अब बकरा ईद का त्योहार आ रहा है, फिर जनपद में। दोस्तों आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।